अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुनिया में जितने भी अजीम इंसान गुजरे हैं, जितने भी बादशाह, आलम, साइंसदान और फातेह, उन सब के पीछे एक हाथ था जो ना तख्त पर बैठा, ना तलवार उठाई, ना ताज पहना, मगर उस हाथ ने वो काम किया जो कोई फौज नहीं कर सकती। वो हाथ एक गहवारा हिलाता रहा और उसी गहवारे में दुनिया के मुस्तकबिल के हाकम पलकर बड़े हुए। आज हम बात करेंगे उस अजीम हस्ती की जिसे हम माँ कहते हैं। याद करो वो लम्हा जब तुम इस दुनिया में आए। तुम कुछ नहीं जानते थे, ना बोलना, ना चलना, ना अपनी भूख तक बयान कर सकते थे। तुम मुकम्मल तौर पर बेबस थे और उस बेबसी के आलम में जिसने तुम्हें सीने से लगाया, जिसने रात के अंधेरे में जाग कर तुम्हारी आंखों में रोशनी डाली, जिसने अपनी नींद कुर्बान करके तुम्हारी आंखों को चैन दिया, वो तुम्हारी माँ थी। एक बाप घर का सतून होता है, मगर माँ घर की रूह होती है। रूह निकल जाए तो सतून भी बेमानी हो जाता है। लोग कहते हैं कि औरत आधी अकल वाली है, और उस एक जुमले ने सदियों से औरत को छोटा करने की कोशिश की। मगर ज़रा सोचो, अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया की तख्लीक की तो उसने इंसान को पैदा करने का ज़रिया किसे बनाया? मर्द को नहीं, उसने वो अमानत औरत को दी। एक इंसान का पूरा वजूद 9 महीने उसके अंदर पलता है। उसकी हड्डियाँ, उसका खून, उसकी सांस, सब कुछ माँ के जिस्म से लेता है। अगर ये आधी अकल है तो उस आधी अकल ने पूरी दुनिया तख्लीक की है। इब्ने अरबी ने कहा था, जन्नत माओं के कदमों तले है। और ये महज एक जज्बाती जुमला नहीं, बल्कि ये एक इलाही सच्चाई है। अल्लाह ने अपनी रहमत का सबसे बड़ा मजहर माँ की मोहब्बत को बनाया। कुरान में जब अल्लाह ने अपनी सिफ्त बयान की तो रहमान और रहीम कहा, और ये दोनों लफ्ज़ रहम से निकले हैं, जिसका मतलब है माँ का पेट। तो सोचो कितनी गहरी बात है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ की कोख से जोड़ा। अब मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, क्या तुमने कभी रात को अपनी माँ को रोते देखा? वो रोती थी, मगर तुम्हें बताती नहीं थी। क्या तुमने कभी उसकी थकान देखी जब वो सारा दिन काम करके फिर भी मुस्कुराती थी, सिर्फ इसलिए कि तुम परेशान ना हो? उसने अपने ख्वाब कभी बड़े नहीं किए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ख्वाब तुम थे। उसने अपनी जवानी दी, अपनी सेहत दी, अपनी ख्वाहिशात दफन की, और बदले में सिर्फ ये मांगा कि तुम ठीक रहो, खुश रहो और कामयाब हो। आज जब तुम कामयाब हो, जब तुम्हारी तनख्वाह आती है, जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तो उस कामयाबी की बुनियाद में एक माँ की रातों की दुआएं हैं। और आज की नई नस्ल को मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया ने औरत को कमज़ोर साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर तारीख गवाह है कि जब भी कोई कौम उठी, उसके पीछे माओं की तरबियत थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाया, मगर ज़रिया क्या बनाया? एक माँ की गोद। हज़रत इब्राहीम के लिए एक शहर आबाद हुआ, मगर बुनियाद किसने रखी? हाजरा ने, एक औरत ने, एक माँ ने। तारीख के हर मोड़ पर माँ मौजूद रही, खामोशी से, सब्र से, मोहब्बत से। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा है तो ये लम्हा ज़ाया मत करो। उससे बात करो, उसका हाथ थामो, उसके लिए दुआ करो, क्योंकि वो दिन आएगा जब तुम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरसोगे और वो आवाज़ नहीं होगी। और अगर वो जा चुकी है तो उसके लिए हर नमाज के बाद दुआ करो, सदका करो, अच्छे अमाल करो, क्योंकि उसका नूर तुम्हारे अंदर जिंदा है। जो हाथ गहवारा हिलाता है वही हाथ दुनिया पर हुकूमत करता है, और वो हाथ तुम्हारी माँ का है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी मुहाफिज, सबसे बड़ी रहनुमा। अल्लाह हमारी माँओं को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन से आमीन।